स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार और आपके अपने YouTube चैनल तैयारी करो पर। जैसा कि आपका टेस्ट लिया गया है कल और उसका सोल्यूशन आ रहा है बेटा आज। तो देखिए उस टेस्ट का सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। कहाँ से करते हैं? रीजनिंग से, क्योंकि रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अरे बोलो हाँ के ना। चले भाई, उसने कहा स्टेटमेंट में सम एम आर पी के कुछ एम पी हैं बेटा। इधर देखें, उसने कहा सम एम आर पी कुछ एम पी हैं, सम पी आर वी कुछ पी वी हैं, ऑल वी आर डी सभी वी डी हैं, नो वी सी और कोई भी वी सी नहीं है, और सम सी इज पी और कुछ सी पी हैं। ओहो अच्छा, मतलब यहां से रिलेट किया इसको। कुछ सी पी हैं और कोई भी सी वी नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, सम पी आर एम बेटा बिल्कुल सही है, सम पी आर एम है बेटा। दूसरा कह रहा है कि ऑल डी आर ई के सभी डी ई हैं, डी सभी ऑल डी आर सी बेटा बिल्कुल गलत है। ऑल सी आर एम सभी एम बेटा तीनों, सिर्फ पहला सही है, ओनली वन, केवल पहला सही है बेटा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, आपको आराम से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उसका ढंग से पढ़िए इनको। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 5 बसें एम एन ओ पी क्यू दे डिफरेंट नंबर ऑफ कैपेसिटीज, एम इज हायर कैपेसिटी देन पी एंड क्यू। एम की जो कैपेसिटी है बेटा, एम की जो कैपेसिटी वो पी और क्यू से क्या है? पी और क्यू से ज्यादा है। ओ हैज लेस कैपेसिटी देन ओनली एन, केवल एन से ही कम है ओ की, बाकी सबसे ज्यादा है। एन की केवल ओ से ही कम है, बाकी सभी से क्या है? ज्यादा है। तो ओ एन एम और पी और क्यू नीचे आ जाएंगे। पी कह रहा है पी कैरीज मोर पैसेंजर देन, बेटा उसने पी जो है वो मोर है किससे? क्यू से। 5 ही तो थे। हाँ तो बेटा ये क्यू है, मोर देन क्यू है, अपने आप ही आप क्यों समझ लेना, यहाँ पे क्यू ही है। उसने कहा पी जो है वो पैसेंजर लेता है क्यू से ज़्यादा। यदि ओ 67 पैसेंजर लेके जाती है, ओ कितने बेटा? 67 पैसेंजर। देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बस एन, एन की बेटा 67 से कम ही होगी। 67 से कम कितनी? 53, 24, 71, 49। यदि ओ 67 पैसेंजर लेकर जा रही है, मतलब कहना है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आदि है, तो ओ की 67 से कम होगी, 67 से 71 तो हो ही नहीं सकती। एक मिनट क्वेश्चन क्या था कि ओ हैज लेस, अच्छा ओ की कम है, सॉरी 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 हमने गलत इसको लिख लिया भाई। देखें ओ की कम है एन से, दोबारा देखें, एन ओ और एम पी और क्यू। उसने कहा है ओ लेके जाती है 67, तो एन इससे ज़्यादा ही लेके जाएगी, और 67 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, कौन सा बेटा? 71। एक ही ऑप्शन कौन सा है? 71। विच बस हैज द लास्ट लीस्ट, सबसे कम किसकी है? सबसे कम क्यू की है। किसकी है बेटा? क्यू की है। आपको मान लेना है यहाँ पर ये क्या है? क्यू है। क्या मान लेना आपको? ये क्यू है। आगे चलते हैं। उसने कहा पी प्लस क्यू मीन्स जो भी है फलाना ठिकाना, ठीक है। तो ए प्लस सी मीन्स ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी। आगे कहा है सी प्लस डी, सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो डी इसकी माँ हो जाएगी। आगे कहा है डी प्लस बी, तो डी इज द फादर ऑफ, सॉरी डी प्लस बी, डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी डॉटर है बेटा किसकी? बी की। आगे क्या है बताइए? ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए डॉटर है बी की, बेटा बिल्कुल गलत है। बी इज द आंट ऑफ ए, बी आंट है ए की बेटा। ए इज द आंट ऑफ बी, ए आंट है बी की, गलत है। ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है मदर है बी की। बेटा देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बी इज द आंट ऑफ ए, बी जो है वो ए की आंट है, वैसे तो मदर इन लॉ होगी बेटा। दोबारा देखिए एक बार क्वेश्चन को। अच्छा सभी प्लस है, सॉरी सॉरी सभी प्लस है बेटा। अच्छा 2 बार प्लस दिया हुआ है, एक बार डॉटर का मतलब, बेटा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में सही करा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, यहाँ पर मिस्टेक, क्योंकि दोनों बार प्लस दिया हुआ है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, और दोनों का मतलब अलग अलग दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे कहा उसने कि यदि हम अल्टीरियर को लिखते हैं 33259969, इसका मतलब देखें बेटा, यहाँ आता है 23 या 21 पे आता है, ये 12 पर आएगा, ये 20 पर आएगा, ये 5 पर, ये 18 पर, ये 9 पर, ये 15 पर और ये 18 पर। और देखो इन दोनों डिजिट को सम किया गया है, 2 और 1 3, तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, यानी कि डबल डिजिट को ऐड करके उसका सम किया गया है, 2 डिजिट का सम किया गया है बेटा। और नेविगेशन में क्या हो जाएगा बेटा? 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 2 और 2 4, 9 7 1 2 9 और 6 और 4, यानी 5149711296
4 या 965 बेटा 5 होगा, ये 5 हो जाएगा। तो यानी 965 इसमें 722 तो बेटा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी क्या किया है, दो वैल्यूज को आपस में सम कर दिया बेटा। आगे देखें बच्चे, आगे उसने कहा है ये सेट में, देखो इस सेट में भी यहां पर क्या है 86 है। उसने क्या है, देखो ये है 8 का स्क्वायर और ये है बेटा 6 का स्क्वायर, और दोनों को लिख करके उसने 8 और 6 को ऐसे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ देखो ये है 5 का स्क्वायर, बेटा ये है 4 का स्क्वायर, और दोनों को लिख दिया है 5 और 4। तो कितना हो गया बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो आगे सिटिंग का एक क्वेश्चन, उसने कहा कि 7 बॉय हैं, ठीक है, जो भी कहा उसने ठीक कहा। सी इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड जी, सी जो है वो ए और जी के बीच में है, ऐसे हो सकता है, और जी और ए बेटा ऐसे हो सकता है। चलिए बी जो है वो लेफ्ट में है ई के, बी जो है वो लेफ्ट में है बेटा ई के। आगे उसने कहा जी जो है वो बिटवीन है सी और ई, जी जो है बिटवीन है बेटा सी और ई के, जी बिटवीन है सी और ई के लेफ्ट में बी, यहाँ नहीं सकता, इसको काट दो बेटा, ये बनेगा ई जी सी ए और बी। कितने बंदे थे टोटल, 7 थे, मतलब 2 अभी और रह गए, उस 2 को और बनाते हैं। डी एंड एफ टू द राइट ऑफ सी, डी और एफ जो है वो सी के राइट में, यानी कि डी और एफ यहाँ पर आएंगे। चलिए मतलब उसने कुछ भी नहीं कहा, डी और एफ दोनों ही स्लैश में कह दिया उसने। एक बार दोबारा देख लें, उसने कहा है कि कौन राइट एंड पे, बेटा राइट एंड में डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बोथ डी एंड एफ, क्योंकि उसका स्थिति कंफर्म नहीं है। अरे उसकी स्थिति क्या नहीं बेटा, कंफर्म नहीं है बेटा। देखो इसमें एक और ऑप्शन है सी एंड डी, तो इसमें क्या होगा बेटा, सी एंड डी है तो इसमें सी एंड डी होगा, बोथ डी एंड एफ होगा, मुझे ये बताएं। देखो डी और एफ दोनों एक साथ तो नहीं सकते, तो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते कौन सा क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। आगे देखें, ऑल बुक आर स्टोरी, के सभी बुक क्या है मेरे बच्चे, सभी बुक स्टोरी है। नो स्टोरीज पेंटिंग, कोई भी स्टोरी पेंटिंग नहीं है। ऑल पेंटिंग आर हिस्ट्री, सभी पेंटिंग क्या है बेटा, हिस्ट्री है। ऑल बुक आर पेंटिंग, बेटा ऑल बुक आर पेंटिंग बिल्कुल गलत है पहला। नो हिस्ट्री जा बुक, कोई भी हिस्ट्री बुक नहीं है, गलत है बेटा। नो हिस्ट्री जा बुक बेटा बिल्कुल गलत है, ठीक है। सम हिस्ट्री आर बुक, कुछ हिस्ट्री बुक बेटा गलत, तीनों ही गलत हैं। ओनली सी फॉलोज, ओनली सी, ओनली ए एंड सी। नो स्टोरीज पेंटिंग, ऑल पेंटिंग आर हिस्ट्री। नो हिस्ट्रीज बुक, ऑल बुक आर हिस्ट्री, तो ऑल बुक आर पेंटिंग बेटा गलत है। नो हिस्ट्रीज अ बुक, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि पेंटिंग से उसका नाता है। सम हिस्ट्री आर बुक, कुछ हिस्ट्री बुक हैं बेटा। देखो इसमें आइदर बी और सी, बी और सी, हिस्ट्री बुक हिस्ट्री, हाँ बेटा ये हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखो दोनों ही गलत हैं, और दोनों गलत हैं, एक के साथ नो, एक के साथ सम, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो आपका आइदर और लग जाएगा, तो आइदर बी और आइदर सी, सही कोई भी नहीं है, लेकिन आइदर बी और आइदर सी हो जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑस्ट्रिच, क्राउ और पिजन और स्पैरो, बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच, क्रो, पिजन, स्पैरो, बेटा तीनों ही रेप्टाइल्स हैं, और ऑस्ट्रिच इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फाइंड द ऑड वन आउट, 28, 44, 80 और 90, इसमें क्या आ रहा है बेटा, तो देखें 28, 44, 80 और 90, 20 चौके 80, 11 चौक 44, 7 चौके 28। तो बेटा देखो इसमें आ गया कैसे, देखो ये है 7 गुणा 4, ये है 11 गुणा 4, ये है बेटा 23 गुणा 4, और बेटा देखो ये है 20 गुणा 4, यानी कि ये है इवन नंबर से गुणा है, यानी कि इवन नहीं तो सुन लो ये नॉन प्राइम नंबर है। क्या है, ये नॉन प्राइम नंबर है। जब नॉन प्राइम नंबर है, 1 और 3 है प्राइम नंबर, तो ऑड क्या हो जाएगा बेटा, 80 ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 ऑड हो जाएगा। आगे चलते हैं, उसने जो भी कहा है कहने दो। व्हाट इज द पिंक, पिंक के लिए पूछा है, तो देखें बेटा रोज आर रेड, येलो कार, तो कार आर पिंक, देखो कार भी है, आर भी है, पिंक नहीं है केवल इसमें, तो यानी कि देखो टिक, डूर और डो, टिक यहाँ गया, ठीक है, और डो वहां गया, तो बचा कौन, डूर, डी यू आर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यू आर, क्योंकि पिंक वहां भी नहीं था, पिंक यहाँ भी नहीं था, तो पिंक का कोड भी यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। बैंकिंग के लिए कहा है उसने, जो भी कहा है बैंकिंग के लिए, ठीक है, उसने जो भी कहा अच्छा कहा होगा बेटा, उसको कहने दें। उसने कहा है बैंकिंग, बेटा इसमें हो रहा है क्रॉस पैटर्न, क्या हो रहा है इसमें, क्रॉस पैटर्न, कैसे हो रहा है सर, देखें तो देखेंगे आप, एन का हो रहा है एन प्लस ओ बी सी, के को उसने सेम रखा है, इसको क्या रखा है, सेम रखा है। जी से हो रहा है आपका एफ, यानी कि -1, यहां -1 है।
एन का -1 एम हो जाएगा, आई का हो जाएगा एच। तो यहाँ -1 यहाँ पर +1, पूछा किसका है, क्रिएटेड का पूछा है। कर दे बेटा, पहले हो रहा है +1, ई का एफ, आर का एस, सी का डी, ए का ए, एफ एच डी ए। एफ एच डी ए कहाँ पे बेटा, एफ एच डी ए, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आगे चेक ही नहीं करना है, डी ए तक आ गया और कहीं डी ए है ही नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आगे देखिए बेटा, गो का 32 है, सी का 49, यानी कि गो का यदि मैं देखूं तो जी का अपोजिट नंबर आता है टी, और टी आता है 20 पर, ओ का एल आता है 12 पर, दोनों ऐड कर दूं 32 हो जाएगा। सी का यदि मैं देखूं बेटा तो 19 का 8, 8 का 19 और ई का 22, दोनों का आ जाएगा बेटा 49। आप सम का चेक करेंगे तो सम देखें बेटा, 8 12 20 और 20 और 14 बेटा 34, और 34 और 22 यानी 36, 36 20 यानी कि बेटा 56, 56, यानी कि अपोजिट नंबर्स को क्या किया गया है, इसमें गुणा किया गया है। बेटा अगला क्वेश्चन है रैंकिंग का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो वाला। कैसे, समझे मेरी बात को। वो आपसे कह रहा है कि इन अ क्लास अमन जो है 32 है फ्रॉम द टॉप, अमन जो है 32 है फ्रॉम द टॉप, और कपिल जो है वो 5 रैंक बिलो है अमन से। तो टॉप है 32, तो कपिल हो जाएगा बेटा कौन सा, 5 रैंक, यानी कि 37वीं रैंक हो जाएगी कपिल की। चलिए एज 54, और नीचे से कौन सा है, नीचे से है 54, यानी कि बॉटम से 54 है। ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास अपीयर्ड फ्रॉम द, ठीक है। तो देखो 54 प्लस के 37 माइनस के 1, तो 7 और 4 11, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 91 माइनस 1 यानी कि बेटा 90। तो टोटल 90 बच्चे हैं। उसने कहा है इफ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन द एग्जामिनेशन, पास जो हुए वो 5 हुए हैं, फेल जो है वो 2 हुए हैं बेटा। उसने फेल पास तो कुछ कहा ही नहीं बेटा उसने। फ्रॉम द क्लास अपीयर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन इफ द रेशियो ऑफ, ठीक है, मतलब इसको मुझे 7 हिस्सों में तोड़ना है, तो 7 हिस्सों में तोड़ूंगा, 13 7 91 बेटा, तो 7 हिस्से तो 5 हिस्से जाएंगे, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26। उसने पूछा क्या है आपसे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, 37, ऑल द स्टूडेंट्स आर अपीयर्ड इन द एग्जाम 5 रैंक्स बिलो अमन। अमन जो है वो 54 है फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम 64 17, 5:7 यानी 90। तो 90 बच्चे वो शायद पास के लिए कह रहा है कि पास हुए 90 बच्चे, और ये रेशो है 5 का, तो 90 प्लस 18 पंजे 90, 18 ऐड कर देना बेटा, आंसर आएगा आपका कितना, 90 और 18 यानी कि आपका 108, वो भी ऑप्शन में नहीं है। 90 प्लस 36 करना बेटा एक बार, 126 आएगा क्या, हाँ, क्योंकि देखो दोबारा समझे, उसने कहा है, उसने क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, क्वेश्चन पूरा देख लें। जो पास हुए हैं उसकी लिस्ट है बेटा, ये जो पास हुए हैं उसकी लिस्ट है, क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। ये पास हुए हैं टोटल 90 बच्चे, कितने बच्चे, 90 बच्चे, और उसने कहा है कि पास और फेल वालों का रेशियो है 5/2, और 5 रेशियो है 90 का। तो बेटा 18 पंजे 90, तो 18 दूना 36, दोनों को ऐड कर देंगे पास फेल वालों को, तो 126 बच्चे हो जाएंगे क्लास में। कितने बच्चे हो जाएंगे बेटा, 126 बच्चे क्लास में हो जाएंगे। तो ये पास होने वाले बच्चों का क्या है बेटा, नंबर है। आगे देखें, सम्राट ने कहा कि उसका, अच्छा देखो ये क्वेश्चन सिर्फ माइंड वाला क्वेश्चन है कि उसके भाई का बर्थडे जो है वो 15 के बाद आता है और 18 से पहले आता है मार्च में। उसकी बहन को याद है कि उसका बर्थडे 16 के बाद आता है और 19 से पहले आता है। चलिए, तो बेटा बचा कौन सा, 17 मार्च ही तो बचा है, इसमें क्या सोचना है, 15 के बाद 18 से पहले, 16 17 बचे थे, 16 के बाद 19 से पहले 17 बचा केवल। तो कितना आया बेटा, 17 मार्च। देखो यहाँ देखें, ब्लड का क्वेश्चन है बेटा ये, पॉइंटिंग वाला, कि राजीव सेड पॉइंटिंग अ गर्ल, राजीव एक गर्ल की ओर देखते हुए कह रहा है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर माई सिस्टर्स ब्रदर, कि ये मेरे सिस्टर के ब्रदर के पिता, यानी खुद के पिता, राजीव के पिता की एकमात्र डॉटर, यानी कि ये हो जाएगी। तो राजीव कौन है बेटा, राजीव उसका भाई हो जाएगा। द गर्ल, गर्ल का पूछा, गर्ल कौन है, उसकी सिस्टर हो जाएगी बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अमेरिका 173461, इंडिया 68961। बेटा कनाडा पूछा है, पूछने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, कॉमन पैटर्न कोडिंग है। तो सी का कोड उठा लेंगे यहाँ से बेटा, सी का है 5, ए का उठाएंगे बेटा यहाँ से, ए का है 1, एन का उठाएंगे बेटा कहाँ से, एन का यहाँ से उठाएंगे, एन का है 8, ए का फिर 1, 5181 बेटा, एक ही ऑप्शन बी में दिख रहा है, आगे चेक ही नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 518191। आगे चलते हैं, आगे उसमें जूलिया स्टार्ट करती है बेटा, कहाँ से चलना, नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट करती है अपने घर से। अरे यार कुछ नहीं करना, देखो नॉर्थ की ओर चली है, उसने लिया है टर्न लेफ्ट, फिर लिया टर्न राइट, अब उसने फिर राइट ले लिया है। बेटा मैंने कहा था एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, बचा क्या, राइट।
तो यदि नॉर्थ से जा रहे हो, नॉर्थ से राइट जाओगे तो वेस्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? वेस्ट आएगा। ऑप्शन में वेस्ट हो जाएगा। आपको डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने डिस्टेंस तो पूछा नहीं था, उसने केवल डायरेक्शन पूछी थी, वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये और बेटा कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखें क्वेश्चन को, पूछा किसका है? यू का पूछा है। ड्यू टू यू, ही इज ड्यू और इज ड्यू, यानी कि उसने ये कहा है, यानी कि यू इसमें कहीं भी कॉमन नहीं है। तो देखो ड्यू कॉमन है, टू भी कॉमन है, ये टू है बेटा, ये टू। तो यू का कोड कॉमन नहीं होगा। बी ए डी ए सी ए, देखो भाई बी ए यहाँ गया, बी ए यहाँ गया, सी ए आएगा, डी ए कहीं कॉमन नहीं है, तो डी ए कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ए। आगे उसने कहा है देखो वर्क का ये है, तो बताइए टी किसके लिए आया? देखो बेटा टी ये है, तो 1945। मेरी बात सुनो, टी के लिए क्या क्या हो सकता है? WART, तो W का कंफर्म है क्या कि वर्क में 7935 है, रॉक में 3785 है। तो देखो WAR, W है, R है, लेकिन A नहीं है, तो W का 7 है, R का 3 है बेटा, फिर कॉमन पैटर्न कोडिंग है। अच्छा, विच डिजिट स्टैंड, इसका मतलब क्या बेटा? ये कॉमन पैटर्न कोडिंग के बात नहीं कर रहा है। वर्क 7935, रॉक 7, यानी कि -4, आइदर 9 और 1, 4 और 5, 3 5 7 5। के कॉमन है, एक आर कॉमन है, आर के इसमें 3 5 8 7 7 5। देखो बेटा आर और के में से किसी एक का 7 5 होगा, इतना पता चला आपको। आर और के में से किसी एक का 7 5 है, ठीक है, यहां से आर का 7 या 5 हो जाएगा। अब डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। डब्ल्यू का बेटा 9 या 3 में से कोई एक हो सकता है, तो मान लो 9 डब्ल्यू का दे दिया हमने, और आर का 7 5 है, तो 5 दे दिया, बचा क्या? 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आइदर 1 और 4। आगे उसने कहा है, देखो भाई सीरीज के बारे में कहा है उसने, तो देखें 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो बेटा 1 और 3 4, ए से जो स्टार्ट हो रही हो, एक ही ऑप्शन नंबर डी में है, आगे चेक ही नहीं करना है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए से स्टार्ट हो रहा है। बेटा देखें अगली सीरीज क्या कह रही है, इसको देख लें पहले। -3 -4 -3 -4 -3 -4, बेटा बी आएगा है 2 पर, और 28 पर भी आता है, तो -3 करेंगे 25 यानी कि वाई आ जाएगा, और -4 करेंगे तो 21 यानी कि यू आ जाएगा। वाई और यू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेटा यहाँ देखें 56 90, बेटा सिर्फ कुछ नहीं, डिफरेंस निकाल लेना। इसका डिफरेंस कितने का है बेटा? हाँ डिफरेंस आ जाएगा 30 34 का। इसका डिफरेंस बेटा 32 और 10 42 का। बेटा इसका डिफरेंस कितने का आएगा? 130 और 50 52 का। आगे डिफरेंस कितने का बेटा? 184 और 248 16 48 और 16 64 का। यानी कहीं ना कहीं देखो 42 का डिफरेंस है, 184 130 50, ये 56 का बेटा, ये कितने का है? 56 का डिफरेंस है, नहीं 56 नहीं बेटा 54 का हुआ। 184 यानी कि 132 50, ये 52 का ही डिफरेंस है। तो देखें कितने का डिफरेंस है आगे, ये 34 और 42 में है, 10 का 8 का डिफरेंस, ये 10 का डिफरेंस, ये 12 का, तो आगे आएगा बेटा कितना? 14 का। 64 और 14 कितना हो जाएगा बेटा? 64 और 14 बेटा 68 और 78, और जैसे 248 में 78 आप जोड़ोगे तो 8 और 8 16, यानी 6 आएगा, और 6 दो ऑप्शन में आगे चेक करना पड़ेगा। 16 4 और 7 11, 11 और 1 12 और 2 यानी कि 326, कितना आएगा बेटा? 326, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अरे बोलो हाँ के ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, बताइए ऑड वन आउट क्या है? आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, पेपर में कुछ ऐसा था ही नहीं बेटा जहां आपको कुछ भी सोचना पड़े, ठीक है। एक बस वो जो रैंकिंग का क्वेश्चन था, वो उसमें जो उसने कहा है वो पास होने वाले विद्यार्थी का, एक बार वो देख लेना। बाकी शायद सर ने अपडेट कर दिया होगा, मैंने आपका टेस्ट देखा नहीं है। देखें के से टी, देखो के पी अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट और ये भी अपोजिट, तो के से पी मैं बात करूं तो देखो इसमें हुआ है यू से +2, बी से +2 और सी से +2, लेकिन यहां +2 नहीं हुआ है, तो ऑड क्या है? के पी टी ऑड है। यहाँ +2 नहीं हुआ है तो के पी डी ऑड है। बेटा देखो एक क्वेश्चन ये दिया है मैंने, और पेपर में 2-3 क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं। उसने कहा है कि हम क्या करें कि इसकी इक्वेशन करेक्ट हो जाए। माइनस की जगह पे प्लस ले आए बेटा, वो डिवीजन प्लस। अच्छा उसने एक बार हिंदी, एक बार सॉरी, एक बार इंग्लिश, एक बार साइन दिया, ठीक है। माइनस की जगह डिवीजन आएगा बेटा, माइनस को हम डिवीजन कर दें, प्लस को हम माइनस कर दें, डिवीजन को हम
मल्टीप्लिकेशन कर दें और हम एडिशन कर दें बेटा, किसको, इसको एडिशन कर दें। चलिए तो देखें, यदि मैं डिवाइड कर दूं इसको बेटा और प्लस को कर दूं माइनस और डिवाइड को कर दूं बेटा मैं क्या क्रॉस, और मैं प्लस क्रॉस को कर दूं प्लस 35 प्लस 35 माइनस 20, 20 और 11 बेटा कितना हो जाएगा, नहीं होगा, पहला नहीं होगा बेटा, पहला गलत है। दूसरे में देखें सेम यही है लेकिन 21 आ रहा है। अच्छा सभी में सेम है तो एक बार इसको सॉल्व भी कर लेते हैं बेटा, फिर तो 70 से भाग जाएगा 35 आएगा, 35 प्लस का मतलब है माइनस, 4 पंजे 20 हो जाएगा बेटा। फिर क्रॉस है, क्रॉस का मतलब है बेटा क्या, प्लस 20 प्लस 6 यानी कि 26 हो जाएगा। और तो देखो 35 माइनस के 26, सभी में साइन सही दिए हैं क्या, सभी में सही है। 70 माइनस यानी कि डिवाइड बाई 2 प्लस यानी कि माइनस, अच्छा माइनस है, ठीक है ठीक है, 4 और डिवाइड का मतलब बेटा क्रॉस यानी कि 5 और क्रॉस का मतलब बेटा प्लस यानी कि 6। देखो 35 माइनस के 20 और प्लस के 6 और 35 माइनस 20 यानी कि 15, 15 6 21 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। आपके यही 25 क्वेश्चन थे, बड़े लप्पू से क्वेश्चन थे बेटा, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन अच्छे दिए गए थे आपको, वही क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, अब देखते हैं आपका जीएस का सॉल्यूशन। थैंक यू क्लास। हाँ भाई बच्चों, चलें आपका टेस्ट करते हैं भाई सॉल्यूशन। इस बार बच्चा मैंने आपके लिए जानबूझ के स्टैटिक जीके रखी है ना, और मैं ये देखना चाहता था कि स्टैटिक जीके में कितनी तैयार हो रही है आप लोगों की। ठीक है, देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। सीधी बात, नो बकवास, आपको पता ही है। हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का पहला होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय का मंत्री कौन था बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। और सर जो बेटा सोच रहे हैं कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं बेटा, तो जानबूझ के सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। पिछले कुछ टेस्ट में आपको सिंपल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ये स्टैटिक जानबूझ के दिया है ताकि आप ज्यादा पढ़ते हुए स्टैटिक इंफॉर्मेशन ना गलत कर दें एग्जाम के अंदर। इन 1906 हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज? 1906 में वो पहला भारतीय कौन था जिसने स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया बच्चा? तो सही आंसर है बेटा आपका दादा भाई नारोजी। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट सियाचिन? पहला प्रधानमंत्री जो सियाचिन गया बेटा वो है आपके मनमोहन सिंह। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे बेटा? तो इस पे एक भी मूवी भी आई थी अभी आपका, सैम मानिक शॉ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ? पहले भारतीय कौन है जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ बने थे बेटा? तो वह थे कमलेश शर्मा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था बेटा? तो वो थे आपके बिपिन रावत सर। ठीक है, लेट बिपिन रावत। नेम द फर्स्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट? उस चीफ जस्टिस का नाम बताइए बेटा, चीफ जस्टिस का जो किसी राज्य के गवर्नर रहे हैं बेटा, तो वो है आपके पी सतसिवान। उसके बाद विच फॉर्मर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल इंडिया? चीफ जस्टिस है जो पहले लोकपाल बनते हैं बेटा वो है आपके पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष कहते हैं बेटा इनको। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है बच्चा, अगर यहां पे कोई गलतियां करी हैं आपने तो मतलब आपको तैयारी बहुत करनी है। हु वॉज द इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ? तो बेटा जनरल KM करियप्पा। हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? बहुत सिंपल है, प्रतिभा पाटिल। हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर? तो भाई किरण बेदी है। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर DGP ऑफ पौंडीचेरी? तो बेटा वो है आपके सुंदरी नंदा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, अवस्थी तांग और किरण बेदी, सुंदरी नंदा बेटा। उसके बाद द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज सुचेता कृपलानी। ठीक है, नेम द वुमेन हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? रिपीटेड क्वेश्चन बेटा, लीला सेठ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बेटा? तो इसका सही आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित।
हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी रीच ट्वाइस ऑन माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो दूसरी बार चढ़ने वाली जो महिलाएं थी, 2 बार चढ़ने वाली महिला, वो कौन है बेटा? वो है आपके संतोष यादव। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट, हाँ, कौन सी पहली महिला है जिसने 7 बड़े सागरों को तैर के पार किया? बेटा चांदनी, भूला चौधरी, मृदुला, राजीव, प्रिया, सांगबाओ। तो इसका सही आंसर बेटा भूला चौधरी, जो आपका है सही आंसर बनेगा। भूला चौधरी इज द फर्स्ट वुमेन। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट? बेटा तो ये है स्नेहा, ठीक है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन नेशनल एम्बलम? राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर कौन सा जानवर अपना स्थान नहीं रखता? बेटा तो बुल है, हॉर्स है, लायन है, कैमल डज नॉट होल्ड एनी प्लेस, ठीक है। कैमल का कोई भी निशान नहीं देखने को मिलता। बेटा देखो इतना सिंपल पेपर बनाया था मैंने, तो मैं ये उम्मीद करता हूं, अभी तक तो मैंने आप लोगों के आंसर देखे नहीं है, बट मैं ये उम्मीद करता हूं इस बार 20 आउट ऑफ 20 आपके आए होंगे जीएस के इस सेगमेंट के अंदर। तो मैं कुछ बच्चों से बहुत उम्मीद लेके बैठा हूं, तो शायद आप लोगों ने सही क्वेश्चन किया हो, ठीक है। तो आज यहीं फिनिश करते हैं अपना ये सिलसिला, मिलते हैं हम अगले सॉल्यूशन के अंदर। तब तक आप बेटा कीप स्टडिंग, और कोई डाउट हो तो क्लास पूछ लेंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने ये टेस्ट भी दे लिया होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन आसान थे। कैसे क्वेश्चन थे? पहला क्वेश्चन आप पढ़ के देखें। लिखा है 10b, हमें 10b की वैल्यू दे रखी है, कितना है 5/3। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए आप समझें, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर 10 दे रखा है, हमें किसी दूसरे एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करें, पाइथागोरस का यूज करके ट्राइंगल के तीनों साइड निकाल लें। अगर 10 दे रखा है तो 10 का मतलब ये हो जाता है सर 10b, ये दिया है 5/3। 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है 5, बेस दे रखा है 3। अगर आप ये निकालोगे तो 25, इसका स्क्वायर 25 में 9 ऐड हो जाएगा, 25 और 9 पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं बेटा, तो ये कितना आएगा √34, ठीक है। अब हम अगर आगे देखें तो कोई भी वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे हमें निकालना है cos b, अगर cos b निकालना तो sin b का उल्टा होगा। sin क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका उल्टा कर दें, √34/5 प्लस sin b, इसका उल्टा ही है 5/√34 डिवाइडेड बाय cos b। cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना बनेगा √34। तो ये sec क्या होता है? ये cos का उल्टा होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो √34 डिवाइड बाई 3। अगर आप ऊपर एलसीएम लेंगे, अगर आप ऊपर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम का मतलब अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ का 5/√34, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो ऊपर बनेगा 34, प्लस इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो बन जाएगा 25, डिवाइडेड बाय यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा एलसीएम √3√34, इसकी गुणा इसमें होगी तो आएगा 9, माइनस इसकी गुणा इसमें होगी तो बनेगा कितना 34, ठीक है। इस 34 से 34 कट जाएगा, ऊपर आएगा, ऊपर एंड दोनों को ऐड करिएगा, आएगा 59/5 डिवाइडेड बाय यहाँ बनेगा, अगर घटाएंगे तो माइनस का आएगा कितना 25/3, ये है 59। अंदर अंदर की मल्टीप्लाई होगी, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बन जाएगा, और नीचे आएगा 125, और माइनस में होगा आंसर। जो आंसर होगा माइनस में होगा, तो माइनस का एक तो ऑप्शन ये वाला है, एक ऑप्शन ये वाला है, और 125 इस वाले ऑप्शन में है, ठीक है। हमें दे रखा है √x प्लस 1/√x की वैल्यू दे रखी है कितना 5। हमें इसकी वैल्यू निकालना, सबसे पहले आप देखिए किसकी वैल्यू निकालना है। आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अगर आप यहाँ से x कॉमन ले लेते तो यहाँ आता है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये बनता। अब नीचे क्या बनेगा, नीचे भी x कॉमन ले रहा हूं मैं, तो आएगा x प्लस 1/x, इससे कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब समझिएगा ये निकाला कैसे जाएंगे, आप यहां से समझें। देखिए अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू k दे रखी हो तो x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू होती है बेटा k² - 2। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस में आता है, एक रिजल्ट तो ये यूज होगा। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब वाला रिजल्ट क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन 1/x की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होती है k की पावर 3 माइनस का 3k। दूसरा रिजल्ट ये यूज होगा। इन दोनों का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।
अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसे मान लो x प्लस 1/x इसके बराबर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा, x प्लस 1/x। इस रिजल्ट का यूज कर रहे हैं, के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 3। तो ये वाला रिजल्ट तो आपको मिल गया, 3 आएगा। अब अगर आप अब इस वाले रिजल्ट का यूज कर ले रहे हैं, अगर पावर 3 निकालें तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, इसका आंसर क्या आएगा, k की पावर 3, इसकी पावर 3 कितना आएगा, 27। 27 में से 3 इंटू 3 यानी कि 9 माइनस होगा, अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18। तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या आएगी, 18, नीचे वाले की वैल्यू क्या आएगी, 3, तो आंसर क्या आएगा, 6। 6 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द, इफ द नंबर, ये एक नंबर है, ये 99 का डिविजिबल है, तो हमें k इंटू पी की वैल्यू निकालना है। k कहाँ है, ये रहा, और p कहाँ है, ये रहा। अगर ये नंबर 9 का डिविजिबल है तो 9 का रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट को 9 से कटना चाहिए। इसके सम ऑफ डिजिट निकालें, देखिए कितना आएगा, 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 6, 26 और 6 होता है 32। अगर 9 का मल्टीपल देखें तो 27 कम हो जाएगा, बचेगा कितना, 5 प्लस k प्लस p। ये नंबर 9 से कटना चाहिए, वो केवल कब कट सकता है, जब k प्लस p, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 4। ठीक है, अब ये नंबर 99 से कट रहा है तो 9 से कटेगा और 11 से कटेगा। ठीक है, तो 9 के रूल के अकॉर्डिंग k प्लस p की वैल्यू आ गई कितना, 4। अब 11 का रूल ये कहता है कि इसके ऑल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस, देखिए इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, -4, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, k-2, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, -4, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 8 माइनस p, और यहां डिफरेंस बचेगा 6। अगर सभी को जोड़ दें, देखिएगा ये कितना है, -6, ये प्लस के 6 से कट जाएगा, यहां बचा रह जाएगा कितना, सबको ऐड करना है आपको, ये तो k बचा है, एक -4 बचा है, एक 8 बचा है, तो यहां से बचेगा कितना, +4, तो आएगा k माइनस p +4। ये नंबर 11 से कटना चाहिए। अब ये नंबर 11 से कब कट सकता है, इन दोनों की वैल्यू अगर कितनी आ जाए, 7, इन दोनों की यानी k माइनस पी क्या आ जाए, 7 आ जाए, या इसकी वैल्यू क्या बन जाए, -4। अगर k माइनस पी -4 बन जाए, अब देखिए k प्लस पी की वैल्यू क्या है, 4, और k माइनस पी इसकी वैल्यू क्या है, -4। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करने से ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, तो k बराबर क्या, यहां से क्या आना चाहिए, 0। k बराबर क्या आना चाहिए, 0। अगर k बराबर 0 है तो k इंटू पी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आप एक और देख लीजिए, क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए कितना होता है, 3200 होता है। देखिए एक साल में 10% अगर रेट है तो 4 साल में जो रेट आएगा, जो 4 साल में इंटरेस्ट आएगी, जो सिंपल इंटरेस्ट होगी वो कितनी होगी, 40% आएगी। किस पे, प्रिंसिपल पे। और जो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 3200 है। 40% का मतलब क्या होता है, ऐसा 2/5 ऑफ प्रिंसिपल का। इससे कटेगा क्या बार, 1600 बार। अगर क्रॉस गुणा कर देंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, 8000। प्रिंसिपल निकल आया। अगर प्रिंसिपल आ चुका है तो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट, कह रहा है अमाउंट क्या होगा ऑन सेम सम सेम पीरियड में सेम रेट से, मतलब 10% का ही रेट रहेगा, इसी प्रिंसिपल पर निकालना है। कितने सालों का, 4 सालों का। देखिए हमें रेशियो मेथड समझना होगा, इसके लिए रेशियो मेथड सही है। 3 साल का रेशियो होता है 3:3:1, 4 साल का रेशियो होता है 4:6:4:1। तो ये वाले रेशियो को यूज कर लेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में 4 से गुणा होगा। सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालें। अगर 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए प्रिंसिपल पे, तो 8000 का 10% होगा 800। 800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट पर अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 80 आएगा, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 8 आएगा, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.8। तो पहले वाले को 4 से गुणा करना है, इसको 6 से, इसको 4 से, इसको 1 से। ये रेशियो ना, पहले वाले को 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 1 से। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3200। ये आएगा कितना, 8 से 48, 480। ये कितना आएगा, 8 चौक 32, और ये क्या आएगा 0.8। अगर सभी को ऐड कर देते हैं तो 0.8, तो ये 2, 8 3 11 है, 6 1 7 और 3।
इतना रुपए इंटरेस्ट होगा। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट को प्रिंसिपल कितना है 8,000, अगर 8,000 में जोड़ देते हो तो बनेगा 11,712। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें, कह रहे हैं शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 18%, कह रहा है 18% का डिस्काउंट ऑफर करता है एक मशीन पे। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर मार्क प्राइस क्या होगा 100 रुपए होगा तो 18 रुपए के डिस्काउंट के बाद कितना रह जाएगा जी आपका, ये 18 घटा 72, 82, ये सेलिंग प्राइस होगा। एंड सोल्ड इतने रुपए, और इतने रुपए में बेच देता है, इसकी वैल्यू दे रखी है 48,380। कह रहा है इफ ही डज नॉट ऑफर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट ना दिया हो तो सीधा मार्क प्राइस जो बेचेगा। तो कह रहा है ही विल गेट ए प्रॉफिट ऑफ 18%, अगर डिस्काउंट ना दिया होता तो 18% का प्रॉफिट हुआ होता इस वाले प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस क्या होगा अब समझिएगा। हमें ये जो वैल्यू है वो इतने की वैल्यू है सेलिंग प्राइस की। पहले मैं मार्क प्राइस निकाल लेता हूं। मार्क प्राइस जो आएगा हमारा MP, यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 48380, ये 82 की वैल्यू है। 100 की निकाल दोगे तो हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो मार्क प्राइस है, अगर आप सेकंड लाइन को पढ़ेंगे इस वाले को, यहां पे कह रहा है कि अगर उसने डिस्काउंट ना दिया होता तो उसे 18% प्रॉफिट होता। डिस्काउंट नहीं देता तो कहां पे बेचता, मार्क प्राइस पे। मतलब मार्क प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 118% होगा। मतलब ये जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की 118% के बराबर है, कॉस्ट प्राइस का 118% ये है। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 118% आएगा इसके बराबर, कितना है 48380 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 82। ठीक है, ये दे रखा है, बस कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम 41 से डिवाइड करें, 41 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 बार डिवाइड होगा, 41 से ये भी डिवाइड होगा एक बार, बचेगा कितना 7, फिर से एक बार डिवाइड होगा। अगर 41 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और ये बचेगा 3, आगे आएगा 8 और ये 8 ही बार डिवाइड होगा, आगे 0 है। ठीक है, 2 से और डिवाइड कर दें 590, ये आ जाएगा। अगर आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा और इससे और डिवाइड हो जाएगा कै बार, ये 5 बार। ठीक है, गुणा कर दीजिए 00 और 5 से गुणा हो जाएगा, यानी कि CP जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50,000। 50,000 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ये सही है। नेक्स्ट देखें, कह रहा है एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ये ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, कह रहा है X एंड Y आर द पॉइंट ऑन साइड ABC। इस पे जो पॉइंट है वो क्या है, X है, और इस पे जो पॉइंट है वो क्या है, Y है। कह रहा है सच दैट XY इज पैरेलल टू BC, जो XY लाइन है, XY लाइन ये पैरेलल है किसके, BC के। कह रहा है इफ XY, ठीक है, अब समझिए, देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी तो आप ये भी समझ लें कि ट्राइंगल AXY सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। ठीक है, और सिमिलर ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। हमें XY और BC का रेशियो दे रखा है 2.5/7, मतलब ये 2.5 है, ये 7 है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5/14। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द एरिया, एरिया का रेशियो पूछा है ऑफ BC XYZ, यानी कि ये ट्रेपेजियम का और ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का। देखिएगा अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनके एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो एरिया ऑफ AXY अपॉन एरिया ऑफ ABC। एरिया का जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये साइड और ये साइड दिया है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आएगा 25 और ये आएगा कितना 196, ये आएगा। सही है जी, हमें कुछ दे भी रखा है क्या, देन व्हाट इज द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है किसका, एरिया ऑफ, देखिए इस पूरे ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, यहां से हम क्या निकाल पा रहे हैं 196। अगर पूरे का एरिया कितना है 196 है और ऊपर वाले का 25 है, अगर इसका 25 है
पूरे का 196 है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। 196 में से माइनस करें तो बचेगा 1 7 1। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में यही पूछा है, ये ऊपर निकालना है, यानी 171 ऊपर आएगा और 25 नीचे आएगा। ऑप्शन नंबर डी ये सही है। नेक्स्ट देखें, कह रहा है एबीसी डिवाइड द अमाउंट। एबीसी, इस अमाउंट को डिवाइड कर लेते हैं। 10,500 को एबीसी डिवाइड कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 5 5 7 और 9, इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम तीनों अमाउंटों का जोड़ करें तो कितना आएगा? 16 और 9 25, 16 और 5 21, 21 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500। क्वेश्चन में कह रहा है इफ ईच वन गेट 500 रुपए मोर, अगर हर एक आदमी ने 500 रुपए और लिया होता। देखिए हम जानते हैं एक रेशियो की वैल्यू क्या है? 500। अगर 500 रुपए लोगे तो इसका मतलब एक एक रेशियो बढ़ जाएगा। अगर आप इसे एक रेशियो बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 2 से सभी कट रहे हैं तो आ जाएगा 3 4 5, 3 4 5। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, क्योंकि समझो 500 बढ़ा है, 500 का मतलब एक रेशियो है, तो अगर 500 बढ़ेगा तो एक एक रेशियो बढ़ जाएगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट इसको देखिएगा, देखिए क्वेश्चन बोर्ड मास का है। बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा। तो एक तो ये ब्रैकेट दिया है, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, एक ये ब्रैकेट दिया है, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भैया कुछ कटेगा, ऊपर तो आएगा 7/12 है, और ये कितना आएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 5। उम्मीद कर रहा हूं समझे होंगे बात को। ठीक है, अब इसके बाद में ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब ये इतना पार्ट, तो गुणा हो जाएगी कितने से? 6/5 से। 6 से कटेगा क्या बार? ये 2 बार, तो आ जाएगा 7/10। इतना पार्ट सॉल्व हो गया। प्लस में लिखा है कितना? 14/3। गुणा में लिखा है कितना? 9/10। प्लस में ये वाला सॉल्व करके यहाँ 5 आ रहा था, ये वाला सॉल्व करके यहाँ 5 आया था, ये वाला 5 था, ये वाला। अब यहां माइनस का है ये, और ये भी डिवीजन होने की वजह से ये भी सॉल्व होगा पहले। तो 5 से डिवाइड होगा 5 बार, और 5 से डिवाइड होगा 2 बार। उम्मीद कर रहा हूं बात को समझे होंगे। हमने बोर्ड मास का सिंपली अप्लाई यूज किया है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से कटेगा 7 बार, और 2 से कटेगा क्या बार? 5 बार। ठीक है, अगर मैं पूरे का एलसीएम 10 रख लूं, पूरे का एलसीएम रख लूं मैं 10, तो देखो एलसीएम 10 बनाने के लिए तो इसमें 5 से गुणा हो जाएगा, यानी 25। एलसीएम पूरे का 10 है, माइनस 7, ये पूरा पार्ट एक साथ सॉल्व होगा। 10 बनाने का मतलब इसमें 21 है, ये ऊपर 21 को 2 से गुणा होगा, 42 आएगा। ठीक है, ये इधर ही रख लेते हैं इसको, लास्ट में 5 को। क्लियर बात? अब अगर आप इसे देखेंगे तो 25 में से 7 घटेगा, 25 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 18। 18 को उसमें जोड़ दें, 60, 60 को 10 से डिवाइड कर दें, 6 प्लस 5, 11 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कह रहा है ए एंड बी आर 2 पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑन ग्राउंड। ठीक है, और 50 मीटर अपार्ट। 2 पॉइंट हैं जो 50 मीटर की दूरी पे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज पॉइंट टू टॉप ऑफ द ट्री। एक ट्री है, ये ट्री है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ, ये 50 मीटर की दूरी पे हैं। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है 50, ये कितना है? 50 है। सही है। एलिवेशन दे रखा है यहाँ का, ये वाला दिया है। ठीक है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 और 30। देखेंगे ये 60 है, ये 30 है। अगर आप इस ट्राइंगल में 10 का यूज करते हैं, 10 60 का, 10 60 क्या होता है जी? आप जानते हैं √3/1, मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा? √3। ये क्या होगा? पर √3 यहां लिख लेते हैं, और बेस क्या होगा? 1। ठीक है, और हाइपोटेनस निकालेंगे तो 2 आएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। वैसे हाइपोटेनस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हटा देता हूं। अगर 10 30 की बात करें, 10 30, तो 10 30 क्या होगा? 1/√3। तो 10 30 का मतलब हमें जो पता लगेगा, क्या पता लगेगा? ये वाला लेते हैं पेन। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस का मतलब ये पूरा,
ये कितना आ रहा है √3, और ये कितना आ रहा है 1, ये 1 आ रहा है, ये √3 आ रहा है। तो भैया आप इसको सेम बनाने के लिए इसमें √3 से गुणा करोगे, तो यहां भी √3 से गुणा होगा। इसका मतलब ये पूरा जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर ये वाला क्या है 1 यहां दे रखा है, तो इधर वाला कितना आएगा, ये 2 यूनिट आएगा, ये 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी 50। हमें क्वेश्चन पूछ कर रहा है देन व्हाट इज द 40% ऑफ हाइट ऑफ द ट्री, जो ट्री की हाइट का 40%, 2 यूनिट की वैल्यू 50 है, और हाइट जो आ रही है कितनी आ रही है, हाइट आ रही है कितना, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 25, 1 यूनिट 25 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 25 √3। हमें हाइट निकालनी, तो हाइट क्या √3, 1 यूनिट की वैल्यू 25 थी, इसकी निकालनी थी, उससे गुणा कर दिया। इसका 40% निकालना, 40% क्या होता है, ऐसा 2/5, इससे कटे क्या बार 5 बार, तो 10 √3 आएगा। ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, ये डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस डेटा को पढ़ेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन होता है डीआई वाला। आप डेटा को पढ़ना सीख लें, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा पाई चार्ट शो द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी। एम्प्लॉय बता रखे हैं, वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस A to E, ये ऑफिस है A से E तक, ये डिग्री में दे रखे हैं। कुल एम्प्लॉय दे रखे हैं 3600 हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी C इज 20%। कंपनी C में, इसमें मेल कितने हैं जी, मेल 20 हैं, तो 80% क्या होंगे, फीमेल होंगे। जबकि बता रहा है द फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस D, जो ऑफिस D है इसमें फीमेल बता रहा है, इसमें फीमेल कितने 40% है। ठीक है जी, तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी D। कंपनी D में फीमेल देखना है, तो कंपनी D में फीमेल कितने हैं, 90 डिग्री था, 90 डिग्री का 40% फीमेल है। सही है जी। और फीमेल बता रहा है कंपनी C में, देखो यहां मेल थे 20%, तो फीमेल कितने होंगे 80%, 80% ऑफ 54 डिग्री का। ये नंबर भी और ये नंबर भी दोनों 3600 पे काउंट होंगे, तो 3600 कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसे लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे कैलकुलेट करते हैं तो 40 से नंबर कटेगा 2 बार, 2 से नंबर कटेगा क्या बार 54 बार। ठीक है, 54 से 45 बार। अब 9 से काट दें, 9 छिक्का 54, 9 पंजे 45, तो 5/6, 5/6, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। रिडक्शन ऑफ 20% in the price of banana enables a person to buy 6 more banana for 80 रुपए। कह रहा है कि अगर 20% रिडक्शन कर दें, आप समझें, अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा, तो प्राइस कम होने का क्या मतलब है, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है कि आप कुछ पैसा आपका बचेगा, आप ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 20% प्राइस कम हुआ, जिससे उसने 6 बनाना ज्यादा खरीद लिए। कितने रुपए में, 80 रुपए में। तो 80% का, 80 रुपए का 20% कम हुआ। अगर 20% ऑफ 80 का निकालें तो इसका मतलब 16 रुपए कम हुआ, 16 रुपए आपके बच गए। इस 16 रुपए में आपने कितना सामान खरीद लिया, 6 बनाना खरीदे, तो आपको पर बनाना का कॉस्ट आ गया, 1 बनाना का कॉस्ट आ गया। तो कह रहा है व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर बनाना पर डजन। 1 डजन का चाहिए, यानी कि 12 का चाहिए, तो आप 2 से कटेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा 32। ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप एक और देखेंगे, क्या लिखा है, एक ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया PQR, ये P है, ये Q है और ये R है। कह रहा है एंगल Q कितना है 66, एंगल Q दे रखा है 66 है सर, ये 66 है, और एंगल R दे रखा 34 है। तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 90, 100, यानी कि ये जो बचेगा 80 डिग्री बचेगा। ठीक है जी। अब आगे बता रहा है T एक पॉइंट है ऑन QR पे, QR पे एक पॉइंट है T, S इज द पॉइंट बिटवीन Q एंड T, Q और T के बीच में, यहां पे एक पॉइंट रख लेते हैं T। Q और T के पॉइंट में, बीच में एक पॉइंट है जिसे बोल रहे हैं S इज द पॉइंट बिटवीन Q एंड T, ये S पॉइंट है। ठीक है, किस तरह से है बताया है, PS इज परपेंडिकुलर
जो पी एस है वो परपेंडिकुलर बना रहा है, पी एस ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना रहा है किस पे, क्यू आर पे। और पी टी क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, इस एंगल का बाइसेक्टर है पी टी। तो इसका मतलब ये एंगल कितना आएगा, 40। अब देखिए अगर मेरे को इस ट्राइंगल में, हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल में ये एंगल पता है 90 है, ये 34 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 में से घटा देंगे, 90 में यानी कि बचेगा 80, 90 में से 30 घटाओ 60 यानी 56, और ये कितना है 40 है, इधर वाला ये वाला 40 है। हमें निकालना क्या है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एस पी टी, एस पी टी। हमें ये एंगल बताना है कि ये एंगल क्या होगा, 56 में से 40 घटा दो 16 डिग्री बचेगा, 16 सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझे होगे बात को। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना एक ट्रिक भी लग जाती है, कब, जब ये क्या हो परपेंडिकुलर हो और ये एक साइड क्या हो बाइसेक्टर हो, तो इनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा ये एंगल और इस एंगल का डिफरेंस कर दो, 66 माइनस 34 उसका आधा, इसका डिफरेंस करें तो कितना आएगा 32 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 16 डिग्री। ये ट्रिक भी होती है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एसी क्या है, डायमीटर है एक सर्कल का, डिवाइडिंग द सर्कल इन 2 सेमी सर्कल। एसी एक डायमीटर है, एक सर्कल है, ये सर्कल ड्रॉ किया, इसका एसी क्या है डायमीटर, एसी ये ए है ये सी है। ईडी क्या है, कॉर्ड है ऑन 1 सेमी सर्कल, ईडी ये ई है और ये डी है। ईडी क्या है, कॉर्ड है इन 1 सेमी सर्कल सच दैट ईडी इज पैरेलल टू एसी। जो ईडी है ये पैरेलल है एसी के, ठीक है जी। बी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, सेमी सर्कल ऑफ सर्कल इन द अदर सेमी सर्कल। अच्छा कह रहा है जो बी है, बी एक पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस, बी पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे, कहां पे, दूसरे सेमी सर्कल में, यानी यहां पे, यहां पे एक पॉइंट है बी, ठीक है जी। आगे क्या बता रहा है, एंगल सी बी ई, कौन से एंगल की बात कर रहा है, सी बी ई। सी कहां है, ये रहा, बी कहां है, ये रहा, और ई कहां है, ये रहा, ये इधर, ये इधर, ये दे रखा है क्या है 75 है। उम्मीद कर रहा हूं बात को समझे होंगे। अगर मैं, ये दे रखा है सॉरी 15, 75 नहीं 15 है, ये 15 है। कह रहा है व्हाट इज द डिग्री सी ई डी, सी ई डी। हमें कौन सा निकालना है, ये वाला बताना है कि ये एंगल क्या होगा। अच्छा अगर आप बात समझिएगा, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं, किस कौन सी लाइन को, इसको, तो क्या आप ये बात जान रहे हो कि ये सेमी सर्कल का एंगल है, जिसमें से आपको ये वाला एंगल पता लग गया कि ये एंगल कितने का होगा। पहले इसको समझें, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने एक एंगल तो बनाया ये वाला, और इसी कॉर्ड ने एक एंगल बनाया ये वाला, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, तो ये आएगा 15। और सेमी सर्कल का एंगल कौन सा वाला, ये वाला, ये होगा 90। अगर ये 90 है, ये 15 है, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 75। ओके जी। अगर ये 75 है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर ये 75 तो ये भी क्या आएगा 75, 75 सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। हमें रिसिप्ट पता है, जो रिसिप्ट है वो ब्लू वाले में, आपके में पहले वाला दिखेगा। देखो अब समझिएगा, जब भी इस तरह का फिगर दे रखा हो तो जो पहला नाम है वो पहले ग्राफ को बताता है, जो दूसरा नाम है वो दूसरे वाले को बताता है। तो इसका मतलब पहला वाला क्या होगा रिसिप्ट और बाद वाला क्या होगा एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। हमें कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज बताना कहां पे, एक्सपेंडिचर में 2018 से लेके 2019 में। ठीक है, 2018 से 2019 में एज कंपेयर टू 2018, 2018 से 2019 में कितना इंक्रीज हुआ है। 18 में कितना था, हमें एक्सपेंडिचर रेड वाला ज्ञात करना है। ये 75 है या 80 है, तो कितना इंक्रीज हुआ है 5।
कहाँ से इंक्रीज हुआ है? 75 से। परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा, 5 से कटेगा कै बार? ये 15 बार, और 5 से 3 बार कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार, 20/6 2/3, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, द गिवन हिस्टोग्राम शो द हाइट ऑफ 232 स्टूडेंट इन एन एथलेटिक क्लब एंड देयर नंबर्स। कह रहा है स्टडी द हिस्टोग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। कह रहा है इफ द हिस्टोग्राम इज टू बी प्रेजेंटेड बाय लाइन डायग्राम। कह रहा है अगर इस हिस्टोग्राम को हम लाइन डायग्राम से बताएं तो कह रहा है व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंड पॉइंट क्या होगा? देखिए अभी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 120, और कहां जा रहा है? 700 170 पे जा रहा है। कितने कितने गैप में है? 20 से 25, 5 का गैप है। इसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर दें, कितना बचेगा? 2.5। तो इसमें तो 2.5 माइनस करना पड़ेगा बेटा। 2.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1, और इस वाले में 2.5 प्लस करना पड़ेगा। अगर 2.5 प्लस करेंगे तो आएगा 172.5। स्टार्टिंग पॉइंट होगा 117 और लास्ट पॉइंट होगा, ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। जितना डिफरेंस होता है, जो क्लास का साइज होता है, उसको हाफ कर देते हैं। पहले वाले में घट जाता है, लास्ट वाले में जुड़ जाता है। इसे और देखें, कह रहा है ए बी क्या है? एक कॉर्ड है इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। समझे? ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है। ए बी इज द कॉर्ड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। इसका सेंटर भी दे रखा ओ है। सी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। सी एक पॉइंट है ए और बी के बीच में इन द माइनर आर्क ए बी। अच्छा, आर्क पे एक पॉइंट है सी, ठीक है जी। कह रहा है द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है ए और बी पे, मीट एट पॉइंट डी। इसका हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जी, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ इसका, ऐसे। इसका टेंजेंट ड्रॉ होगा ऐसे, ये डी पॉइंट में मीट करेगा। कह रहा है एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, इस एंगल की बात कर रहा है। ये जो एंगल है वो कितना है? 116। ये एंगल दिया है 116। तो कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए डी बी। हमें ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल क्या होगा, इधर वाला एंगल बताना है। देखिए समझिएगा, बात को समझें। ये इसका सेंटर है। अच्छा, क्या आप ये जान पा रहे हैं कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें ये जो एंगल होगा, कौन सा वाला? टेंजेंट से जो बनेगा एंगल, तो देखो ये जो बनेगा एक, ये वाला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ होते हैं? सर्कल पे होते हैं। तो इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ कितना आएगा? 180 होता है। साइक्लिक में अपोजिट एंगल का जोड़ 180 होता है। तो 180 में से 116 माइनस करो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। 180 में से 116 माइनस करेंगे, 180 माइनस 116 बचेगा कितना? 120, 64, ये 64 आएगा। और सेंटर पे एंगल इसका 2 गुना होगा, यानी ये कितना आएगा? 128। अब हम बात कर लेते हैं इसमें देखिए ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 है, ये भी 90 है, तो इनका जोड़ भी क्या आएगा? 180 होगा। तो आप अगर ये कितना है 128, तो ये एंगल कितने का बचेगा? 64, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 64 इसका सही आंसर होगा, 64 और ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है द स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। कह रहा है द बार ग्राफ शो द एक्सपोर्ट ऑफ कार और टाइप ए एंड टाइप पी। दो तरह की कार दे रखी है, उनका एक्सपोर्ट बताया है 14 से 18 में। एक्सपोर्ट को बताया है ब्लू से, यानी पहला वाला वही एक्सपोर्ट है, ए टाइप का है। पहला वाला ए टाइप का एक्सपोर्ट है, दूसरा वाला बी टाइप की कार का एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो कह रहा है इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप बी, बी का यानी कि ये ऑरेंज वाला जो दे रखा है, ये 20 मिलियन कम होना चाहिए। किससे? एवरेज एक्सपोर्ट
ऑफ कंपनी ए ओवर द 5 ईयर। हमें कंपनी ए का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर कंपनी ए का एवरेज निकालें तो भैया ये दे रखा है 200, ये दे रखा है 150, तो आया 350। सम कर रहा हूं मैं सबका, यहां पे आएगा 275 और 175, ये बनेगा 300, 450 और ये आया 300, कितना बना 700, 800, 1100। 1100 का अगर आप एवरेज करोगे 5 से डिवाइड करके, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इससे 20 कम होना चाहिए तो 200 देखना है। बी का 200 कहां पे है, बी का 200 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे है। 2016 2016 सही आंसर होगा 2016। ठीक है जी, बी का देखना है कि बी का 20 मिलियन कम होना चाहिए ए से। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, कह रहा है लीस्ट नंबर विच शुड बी एडिड, इतने में क्या ऐड कर दें कि जो सम होगा एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए 4 से, 5 से, 6 से और 8 से। अच्छा, कोई नंबर 5 से अगर डिविजिबल कब होगा, जब यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 या 5। अगर मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये 27, देखो ये नंबर है 3, 6, 2, 7। अगर इसमें आप 72 ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस में ना 5 आएगा ना 0 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर ये ऐड करोगे तो फिर से 0, 5 नहीं आएगा, ये ऐड करो तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, केवल ये हो सकता है, तो एक ही आंसर बचा है। नेक्स्ट देखें, कह रहा है फ्रूट वेंडर रिकवर द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंज बाई सेलिंग 80 ऑरेंज। मतलब कह रहा है जो 95 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 के सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है। तो मैं यहां से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकता हूं। एसपी अपॉन सीपी क्या आएगा, 80 अपॉन 95। मतलब 80 में खरीदा है, 95 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 15 का। कॉस्ट प्राइस 80 पे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 से कटेगा ये 5 बार, ये कटेगा 4 बार। ठीक है, तो आएगा कितना, 15 पंजे 75 बाई 4। अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में जाएगा 4 एकम 4, 18 चौक 72, ये वाला ही सही है, 18 वाला, 18 चौक 72, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रमन ड्राइव हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 24। रमन 24 की स्पीड से जाता है, तो कह रहा है ऑफिस पहुंचता है 5 मिनट लेट। कह रहा है अगर वो स्पीड को 30 कर देगा तो कह रहा है 4 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, पहले केस में 5 मिनट लेट यानी 5 मिनट ज्यादा लगते हैं, दूसरे केस में 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 4 मिनट कम लगते हैं। सही है जी, हमें स्पीड दे रखे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे। पहले स्पीड क्या था 24, बाद का स्पीड क्या है 30। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड को रिवर्स करने से टाइम का रेशियो आ जाता है, तो 30 आएगा इधर और 24 आएगा इधर। उम्मीद कर रहा हूं आपने इस बात को भी समझ लिया होगा। अगर 6 से कट कर दे तो ये कट होगा 6 पंजे 30, 6 चौक 24, तो दोनों टाइमों का जो गैप आएगा वो 1 यूनिट का आएगा। और जबकि दोनों टाइमों का गैप कितना आएगा, जब अपोजिट साइन दे रखे हो तो दोनों नंबर ऐड कर दिए जाते हैं, तो 9 मिनट का गैप आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 9 मिनट। तो मैं यहां का टाइम निकालना चाहूं तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 9 पंजे 45 मिनट, 45 है बेटा ये 45 मिनट। ठीक है जी, तो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम, कह रहा है कितना टाइम लगेगा रीच द ऑफिस अगर वो 27 की स्पीड से जाए। अगर टाइम निकालना है तो टाइम निकालने का मतलब डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड से। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस होता है बेटा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, अगर मैं ये वाली स्पीड लेता हूं 24 की स्पीड लेता हूं तो टाइम जो आएगा वो 45 मिनट में है। स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं, स्पीड से। स्पीड क्वेश्चन में कितनी रखी 27 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा क्या बार 8 बार, और 3 से कटेगा क्या बार ये 9 बार, 9 से कटेगा क्या बार 5 बार, तो 40 मिनट का समय लगेगा। मिनट में ही दे रखा है, वो मिनट में ही पूछा है, इसलिए 40 ही आंसर होगा, बदलने की कोई जरूरत उसमें नहीं थी। हमें दे रखा है 10 स्क्वायर ए माइनस 6 10 ए प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमें इक्वल बनाना चाहते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है 0 से 90 के बीच में, हम ऐसी वैल्यू को अगर सोच सकते हैं एंगल की तो सोच सकते हैं, जिससे इक्वेशन क्या हो जाए सेटिस्फाई है। अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि जोड़ने के बाद क्या बन जाए 6 बने, तो नंबर क्या होंगे 3 और 3। क्या नंबर होंगे 3 और 3। तो 10 ए की जो वैल्यू आएगी माइनस का 6 है तो प्लस में आएगी, यानी कि प्लस का 3, दोनों वैल्यू प्लस की होंगी। तो 10 ए आया प्लस के, तो 10 ए
अगर 3 के बराबर है तो आप 3/1 लिख सकते हैं। ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर, नीचे क्या होगा बेस। आप ये बना लें, परपेंडिकुलर कितना है 3, ये कितना है 1, तो ये कितना आएगा √10। इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1, पाइथागोरस लगाया गया है। हमें इसकी वैल्यू निकालना है 6 cot A। कॉट की वैल्यू क्या होगी, 10 का उल्टा होता है बेटा, 10 क्या है 3/1, तो ये क्या आएगा 1/3। 6 cot A प्लस 8 √10 cos A, और cos की वैल्यू क्या आएगी बेस अपॉन, इससे ये कट जाएगा, इससे कटेगा 2 बार, तो यहां आएगा 2, यहां आएगा 8, तो आंसर आएगा 10। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखें, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये लिखा है 6 √6 p³ प्लस 2 √2 q³ इज इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट में लिखा है √6p प्लस √2q, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है SP² MQ² माइनस NPQ। ठीक है, तब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। देखो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो, कंपेयर किए जाएं। कंपेयर किए जाएंगे P और Q के फॉर्म में। इससे हमें जो कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है जी, ये वाला S है, M है और N है, ये तीनों वैल्यू मिल जाएंगी। तीनों वैल्यू को यहां रख दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, एक फॉर्मूला बनना है सीधा इसमें। क्या फॉर्मूला बनना है, A³ प्लस B³। ये क्या होता है सर, A प्लस B, और ये क्या होगा A² B² माइनस का AB। ये फॉर्मूला बनना है। तो देखो ये बनना है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, √6 p³, इसे लिखा जा सकता है √2 q³। आंसर क्या आएगा इसका, A³ प्लस B³, यानी कि A प्लस B, तो क्या आएगा √6 p प्लस √2 q, जो कि पहले ब्रैकेट को मैच कर रहा है बिल्कुल। दूसरे पार्ट में क्या आएगा, ये वाला A² प्लस B², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6p², इसका स्क्वायर करेंगे 2q² माइनस का इन दोनों की गुणा √12 है PQ। अगर कंपेयर कर लें तो S की वैल्यू आ रही है कितना 6, M की वैल्यू आ रही है 2 और N की वैल्यू आ रही है √12 है। इन सारी वैल्यू को यहां पर रख दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। इन सारी वैल्यू को आप यहां पर रख देंगे। अगर मैं S² S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा जी 36, 6 का स्क्वायर होगा 36। M की वैल्यू क्या है, M बराबर है 2, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 टाइम N², N की वैल्यू क्या है √12 है, यानी ये बन जाएगा 12 है। तो 36 और 4 40, 40 और 24, 40 और 24 होगा 64, अंडर रूट करेंगे 8 सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखें, कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होंगे कौन से, पहला होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 11, फिर होगा 13। ये प्राइम नंबर है। 6 ही हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड करना है तो कितना आएगा 13 और 7 20, 20 और 6 20 और 16, 20 और 16 कितना आएगा 36, 36 और 5 41, 41 को आपको 6 से डिवाइड कर देना है, कितना आएगा 6 6 का 36, बचेगा 5, 5/6। ये आंसर होगा 6/5/6, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखें, कह रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट पिरामिड। एक राइट पिरामिड है जिसका बेस क्या है स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड क्या है 8 है, स्क्वायर की साइड, ये जो बेस है उसके स्क्वायर की साइड है, उसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। बेटा टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। हमें ये वाला दे रखा है टोटल सरफेस एरिया,
कितना दे रखा है 208, ये वाली वैल्यू दे रखी है 208। लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका बेस है, बेस क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड दे रखी है, तो बेस का एरिया निकाल सकते हैं 8 का स्क्वायर 64। अगर आप 64 माइनस करोगे इसमें से 208 में से 64 माइनस करें तो ये क्या बचेगा 14, ये बचेगा 4। ठीक है जी, तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा 144। देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है किसके लिए, पिरामिड के लिए। देखिए पिरामिड के जो फॉर्मूले हैं वो काम करते हैं बिल्कुल किसकी तरह, जो आपका कोन होता है, कोन, कोन का क्या होता है पाई आर एल। एक्चुअल में ये ऐसा लिखा जाता है 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू एल। तो ये क्या है, ये है आपका क्या, ये क्या है सरकमफ्रेंस है या पेरीमीटर कह सकते हो। तो ये कहा जाएगा 1/2 पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट एल, ये दे रखा है 144। अब देखिए 1/2 अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर के लिए, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, 4a होता है, यानी कि 4 इंटू ए इंटू स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा 144। इससे कटेगा क्या बार, 2 बार। ठीक है, तो 8 से का काट 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 7 14, और 8 से काटेंगे क्या बार 9 बार। तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी 9, स्लांट हाइट आ जाएगी 9, 9 सही आंसर है। अगर आप इस तरह से समझ पाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, प्रिज्म पिरामिड 3D कहा जाता है, मेंसुसन 3D, ये क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले पे बेस होते हैं। कह रहा है पी और क्यू, किसी काम को पी एंड क्यू कंप्लीट वर्क टुगेदर, अगर किसी काम को एक साथ करें तो उनको इतना इतना पैसा मिलता है। जब एक साथ काम करेंगे तो टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और टाइम कांस्टेंट होने पे जो वेज है वो इनके एफिशिएंसी के रेशियो में रहती है। तो ये वेज दे रखी है, यहां से मेरे को इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी पी और क्यू की, पी और क्यू की। इसका कितना है 1080, इसका कितना है 1440। सही है जी। अगर आप इसको कट कर दें 12 से, पहले 0 से 0 काट दो, 12 से कटेगा 12 बार, 12 8 96, 12 निम्मा 108, 300 काट दें, 3 3 9, 3 चौक 12, हमें पी और क्यू की इफिशियंसी मिल गई। कह रहा है पी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, इफिशियंसी 3 है, 20 दिन में करता है, तो वर्क कितना होगा 60। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये काम दोनों से करवाना हो तो कितना समय लगेगा, तो दोनों वर्क कितना है ये, और दोनों की इफिशियंसी क्या है 7, तो 60/7, 7 8 56, 4/7, 8, 4/7, ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर होगा। इसी के साथ ये टेस्ट पूरा हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया होगा। कोई समस्या दिक्कत परेशानी है तो पूछ लेंगे, वरना थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया तैयारी करो में आपका वेलकम करता हूं। आज के इंग्लिश टेस्ट पेपर के आंसर की है, ठीक है, जो भी डाउट होगी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी आप आंसर देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ना पड़ता है और कॉम्प्रिहेंशन को बाद में पढ़ोगे तो थोड़ा बेनिफिट मिलता है। अभी जैसे फिलहाल हम आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेके, हाउ कैन द न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस लोकल अफेयर्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, न्यूज़पेपर वाला कैसे जो लोकल अफेयर है उसको कैसे प्रभावित करता है, उसको जो सही आंसर है आपका डी, बाय प्रोबिंग इनटू द इल्स ऑफ सोसाइटी एंड रेलिंग सपोर्ट, है ना। प्रोबिंग मतलब होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन द रीडर एयर दैट ग्रीवेंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप लोग आंसर चेक करते जाइएगा। सेकंड का आंसर सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन दिस पैसेज द राइटर हाईलाइट द फैक्ट दैट जर्नलिस्ट डिफर इन देयर ओपिनियन ऑन द फंक्शंस ऑफ ए न्यूज़पेपर। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है आपका ए बी, और अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन में आ जाए तो थर्ड ऑप्शन आपका दिया आपका, ठीक है, सी और डी। उसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा। थर्ड का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का तो आपका सी था, क्वेश्चन नंबर 2 का सी था, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर हो जाएगा आपका बी।
उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द एक्सप्रेशन वार्ट्स एंड ऑल इन द पैसेज मीन, ठीक है, वार्ट एंड ऑल का मतलब कमियां होती हैं, जो कमियां उसको बोलते हैं। उसका सही आंसर है आपका डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉरी, विथ नो अटेम्प्ट टू कंसील ब्लेमिशेस एंड इनएडुकेट, ठीक है। ब्लेमिश मतलब दाग धब्बे होता है, कंसील मतलब छिपाना होता है। फिफ्थ आंसर है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूज़पेपर, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रोजेक्ट न्यूज ऑब्जेक्टिवली है इमेजिनली। क्वेश्चन में दिया भी था, यहाँ पर वर्ड यूज किया भी क्या था, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन को ध्यान से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब होता है धोखा, सही आंसर हो जाएगा हॉक्स। अगला है ग्रज, ग्रज मतलब होता है नफरत करना, सही आंसर होगा एवर्सन, एवर्सन का मतलब भी नफरत करना होता है। मॉलिफाई, मॉलिफाई का सॉरी ये लैक्स, लैक्स मतलब होता है लापरवाह, सही आंसर हो जाएगा रेमिस, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नोटी, नोटी मतलब होता है कठिन, सही आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट। एकोर्ड, एकोर्ड मतलब होता है सहमति, सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई प्रिवेल डैश हिम टू कंटेस्ट, प्रिवेल के साथ अपॉन लगता है, प्रिवेल मतलब पॉसिबिलिटी होता है। दिस बिल्डिंग डैश 6 फ्लैट, उसका सही आंसर होगा कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, क्यों होगा मैं क्लास में समझा दूंगा। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, सही आंसर होगा डेट आई अबव, मोस्ट एक्सपेंसिव सुपरलेटिव डिग्री, उसमें डेट लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, सही आंसर सी हो जाएगा। हार्डली हैड इज जॉइन कोचिंग, हार्डली के साथ वैन का पेयर बनता है, सही आंसर सी हो जाएगा। द चिल्ड्रन इंजॉय, इंजॉय के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाता है, सही आंसर होगा आपका वॉचिंग, करेक्ट आंसर है इसका वॉचिंग, आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर बी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 की तरफ, सही क्रम में जमाना है इसको, ठीक है, सही ऑर्डर में इसको हमको जमाना है। पहला क्वेश्चन है इट हैज ऑफिसर एट बोथ बेंगलोर एंड मुंबई, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लोगे तो सही, हम जनरली हमारा देर से ही क्वेश्चन चालू होता है, तो सही आंसर होगा डी। उसके बाद आपका 17 है 10 चिल्ड्रन इन इंडिया, इसको एक एक करके सारे क्रम को पढ़ते जाइए, सिंस वाला क्वेश्चन जनरली पहले ही आता है, ठीक है, आपका सिंस वाला आपका पहले ही यूज होगा, तो सिंस वाला देख लीजिए अब कहाँ पर है, बी वाला ऑप्शन कहाँ पर है, यहीं पर है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज मदर हुज नेम इन वन नो, जनरली हम लोग सब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं, यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट की बात कर रहे हो, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो सी वाले कितने ऑप्शन है देख लो, सी वाला एक है और दो है, ठीक है, आपके पास सी वाले 3 ऑप्शन है। अब ओलिवर ट्विस्ट के बाद उसकी मदर के बारे में बताएगा, उसकी मदर ने उसको स्ट्रीट में छोड़ के चली गई थी, तो सी के बाद ए का लिंक बनता है, तो सी के बाद ए कहाँ पर है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा लिंक बनाना पड़ता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपका 2 पेयर बन रहा है, एक यहाँ पर डिफरेंस है और एक यहाँ पर भी डिफरेंस है, यह डिफरेंस, तो डिफरेंस कौन सा है, इस डिफरेंस की बात कर रहा है, तो डी के साथ बी का लिंक बनेगा, तो डी के बाद बी कहाँ पर है देख लीजिए, डी के बाद बी, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द करंट कंसर्न दैट इज में आपके पूरे जो बात कर रही है वो पॉल्यूशन की बात कर रही है, तो नाउन पहले आता है प्रोनाउन बाद में आता है, तो इट ना पॉल्यूशन के लिए यूज हो रहा है, तो सी के बाद बी का लिंक बनेगा, सी के बाद बी कहाँ पर देख लीजिए, आंसर बी हो जाएगा। कैरी द कॉन, कैरी द कॉन का मतलब जिम्मेदारी होता है। स्टफ पर्सन मतलब होता है शोई पर्सन, आंसर बी हो जाएगा, पहले का सी दूसरे का बी। फ्रस्ट्रेट पर्सन, ग्रीन आई का मतलब होता है जेलस होता है, जलना, सही आंसर हो जाएगा आपका बी। उससे अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, स्टफ शर्ट का आंसर शोई पर्सन हो जाएगा, कैरी द कॉन का रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीन आई का आंसर जेलस हो जाएगा, आउट ऑफ द वुड्स मतलब खतरे से बाहर, आउट ऑफ द डेंजर, स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है बहाना, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम फाइंड द एरर में, फाइंड द एरर। ही आज वेदर, आइदर, आइदर के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, एरर आपका सी पार्ट में है, सी पार्ट गलत है, वर्ब की जगह वास होना चाहिए। ईश के साथ हैव नहीं लगता, हैज आएगा, करेक्ट आंसर बी है, सही आंसर इसका बी है, इसका सही आंसर आपका सी हो गया। देर वॉज नन, नन के साथ हु नहीं आता, डेट आता है, करेक्ट आंसर आपका सेकंड पार्ट में एरर है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता, एरर आपका बी पार्ट में है, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर थे, रिपीट कर देता हूँ। अच्छा 26 में ए पार्ट में एरर है, जब भी लास्ट में एगो लगता है ना वो सिंपल पास्ट टेंस में बनता है, तो यहाँ पर हैज नहीं आना चाहिए, ए पार्ट में एरर है, तो पहले का ए हो गया, सेकंड का आपका हो गया आपका बी हो गया, थर्ड का आंसर आपका सी हो गया,
सॉरी इसका भी आंसर बी हो गया, ईच के साथ हैज आता है, नन के साथ डेट आता है, आंसर बी हो जाएगा। फोर्थ का भी आंसर आपका बी पार्ट में एरर है। तो ये सारे आपके एरर थे। तो पहले में ए पार्ट में एरर है, दूसरे में सी पार्ट में एरर है, 27 में, 28 में बी पार्ट में एरर है, 29 में बी पार्ट में एरर है, 30 में भी बी पार्ट में एरर है। ये आपके क्रम थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी डाउट होगी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अभी मैंने फिलहाल आंसर ही बताए हैं इसके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट पेपर के साथ।